आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व पार्ट 3। ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे डिपेंड है, उससे रिलेटेड है ये। तो ये है क्या? ऑन क्वेश्चन 1, ऑन 1 जुलाई 2024 विजय लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 1,04,000 एंड स्पेंड 16,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 1,20,000 हो जाएगी। एट टाइम ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट इफेक्टिव कमर्शियल लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 12 ईयर। 12 साल की लाइफ है। आफ्टर 12 ईयर इस सैलवेज वैल्यू विल बी 12,000। तो ये होगी सैलवेज वैल्यू। स्पेलिंग गलत लग रहा है, सैलवेज हो गई। फिर है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक ऑफ विजय लिमिटेड फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। केवल 3 साल के लिए बनाना है, ठीक है। इफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड द अकाउंट इज क्लोज ऑन 31 दिसंबर। तो ये फाइनेंशियल ईयर के कब का है? जैन से लेके दिसंबर तक है एवरी ईयर। और सेकंड क्या है? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। दो चीज़ है इसमें। पहले इसकी जनरल देख लेते हैं। पहली जनरल बनेगी जुलाई 1 को 2024। क्या बनेगी? जब एसेट परचेज किया तो इसकी एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट 1,20,000। फिर होगा दिसंबर 31 को। साल ख़त्म कब होता है? दिसंबर 31 को। तो डेप्रिसिएशन पड़ेगा, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 4,500 4,500। ये कहाँ से आया? ये आया, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000 माइनस 12,000 कितना आया? 1,08,000 डिवाइड बाई 12 तो कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। और उसका हाफ कितना आएगा? 4,500। क्योंकि ये केवल 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है? 4,500। ये कैसा आया वो देख लो। ये देखो वर्किंग नोट है, ये ऐसा आया। साल का कितना है? 9,000 है, ओके। और आधा कितना हो जाएगा? 4,500, 6 महीने का। फिर इसे क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन 4,500 4,500। लास्ट की दो एंट्री हर साल होगी और 25 की एंट्री एक ही बार होगी क्योंकि उसी साल हमने 25 किया है। फिर आया 2025। फिर क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 9,000 9,000। फिर वही प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू मशीनरी 9,000 9,000। फिर 2026 आएगा, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 9,000 9,000। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 9,000 9,000। तो ये ऐसे बनाना है इसका जनरल एंट्री, ठीक है। फिर मशीनरी अकाउंट बनाना है, किससे बनेगा ये बनेगा जनरल एंट्री से। पहले पढ़ाई है आप लोगों ने जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्राई बैलेंस। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक। जनरल एंट्री से लेजर बना देंगे मशीनरी अकाउंट का। देख लो कैसे बना है, आता तो हो गई। देख लो, ये मैं बता देता हूँ। जुलाई 1 है टू बैंक 1,20,000, ठीक है। बाई डेप्रिसिएशन 4,500। तो बाई बैलेंस के कैरी ऑन कितना हो जाएगा? 1,15,500। डेप्रिसिएशन के बाद लास्ट में अमाउंट कितनी बची? इतनी बची। वो क्या हो जाएगी? बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैन 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,500 50,000। फिर वही डेप्रिसिएशन, फिर वही बाई बैलेंस के डाउन, इतनी वैल्यू दूसरे साल बची 1,60,500। फिर 26 को भी बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, अमाउंट लिखी। ये 3 साल तक करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में 3 साल तक दिया है। जितने साल दिया उतने साल का बनाना पड़ेगा। फिर ये बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कैसे बनेगा? जनरल एंट्री से बनेगा। टू मशीनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हर साल ऐसे बनेगा ये हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर सेकंड क्या था? 10% डेप्रिसिएशन के हिसाब से। पहले तो सैलरीज के हिसाब से था, अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? 10% के हिसाब से। तो ये कैसे होगा देखो। जुलाई 1 की एंट्री क्या थी? टू बैंक अकाउंट 1,20,000। फिर बाई डेप्रिसिएशन कितना पड़ेगा? 10%। ये 1,20,000 का 6/12। 6/12 क्यों? दिसंबर तक कितने महीने बचे? 6 महीने बचे। तो 6 महीने का पड़ेगा यहाँ। 6,000 ये हो गया। 1,40,000 यहाँ पे आएगा 2025 में जैन 1।
यहाँ पूरे साल का पड़ेगा, क्योंकि जैन 1 से लेके 31 दिसंबर तक लगाना है डेप्रिसिएशन। तो कितना जाएगा 12,000। तो वही 3 साल करेंगे। टू बैंक्स बॉट डाउन 90,000। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन। तो मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स।